नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी आर एस टुकेर के यूट्यूब चैनल पर। 2023 का साथ छूट रहा है और 2024 का साथ मिल रहा है। हम और आप मिलकर इस आने वाले कल यानी अगले साल का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। कई मित्र मुझसे कहते हैं कि नए वर्ष के लिए कुछ कहूँ। नए वर्ष के लिए मैं कुछ न कहूँगा, क्योंकि आप ही तो नया वर्ष फिर से जिएंगे। जिन्होंने पिछला वर्ष पुराना कर दिया, आप नए वर्ष को पुराना करके ही रहेंगे। आपने न मालूम कितने वर्ष अपने पुराने कर दिए। आप पुराना करने में इतने कुशल हैं कि नया वर्ष बच नहीं पाएगा। इसकी उम्मीद बहुत कम है। आप इसको भी पुराना कर देंगे और एक वर्ष बाद फिर इकट्ठे होंगे और फिर सोचेंगे नया वर्ष। ऐसा आप कितनी बार नहीं, कई कई बार आप इसको सोच चुके हैं, लेकिन नया आया ही नहीं, क्योंकि आपका ढंग पुराना पैदा करने का है। नए वर्ष की फिक्र न करें। नए का कैसे जन्म हो सकता है, इस दिशा में थोड़ी सी बात सोचें और थोड़े प्रयोग करें। तो 3 बातें मैं आपसे बोलना चाहता हूँ। एक, तो पुराने को मत खोजो। खोजोगे तो वह मिल जाएगा, क्योंकि वह है। हर अंगारे में दोनों बातें होती है। वह भी है जो राख हो गया है, वह अंगारा है। बुझ गया है जो अंगारा बुझ चुका है। जो हिस्सा राख का हो गया है वह भी है, और वह अंगारा भी अभी भीतर है जो जल रहा है, जिंदा है, अभी बुझ नहीं पाया। अगर राख खोजेंगे राख मिल जाएगी। जिंदगी बहुत अद्भुत है। इसमें खोजने वाले लोगों को सब मिल जाता है। वह आदमी जो खोजने जाता है उसे मिल ही जाता है, और जो आपको मिल जाता है, ध्यान से समझ लेना कि आपने खोजा था इसलिए मिल गया, और कोई कारण नहीं है उसके मिल जाने का। नया अंगारा वह भी है, वह भी खोजा जा सकता है। तो पहली बात, पुराने को मत खोजना। कल सुबह उठकर थोड़ा एक प्रयोग करके देखें कि पुराने को हम ना खोजें। कल जरा चेक कर अपनी पत्नी को देखें, जिसे 30 वर्ष से आप देख रहे हैं। शायद आपने 30 वर्ष से अच्छे से देखा ही नहीं। हो सकता है कि जब आप लाए तो देख लिया होगा, फिर बात समाप्त हो गई, फिर आपने देखा ही नहीं। और अगर अभी मैं आपसे एक बात कहूं कि आंख बंद करके जरा 5 मिनट अपनी पत्नी का चित्र बनाइए मन में, तो आप अचानक पाएंगे कि चित्र डवाडोल हो जाता है, बनता ही नहीं है, क्योंकि कभी उसकी रेखा भी तो अंकित नहीं हो पाई। हालांकि हम चिल्लाते हैं कि इतना प्रेम करते हैं, वह सब चिल्लाना है, इसलिए कि प्रेम नहीं करते। शोरगुल मचाकर आभास पैदा करते हैं कि वह आभास हम पैदा करते हैं कि हम आपसे प्रेम करते हैं। तो कल सुबह उठकर नए की खोज करिएगा। नया सब तरफ है, रोज है, प्रतिदिन है, और नए का सम्मान करिए। पुराने की अपेक्षा मत करिए। हम अपेक्षा करते हैं पुराने की। हम चाहते हैं जो कल हुआ वह आज भी हो, तो फिर आज पुराना हो जाएगा। जो कभी नहीं हुआ वह आज हो, इसके लिए हमारा खुला मन होना चाहिए। जो कभी नहीं हुआ था वह आज हो सकता है वह दुख में ले जाए, लेकिन मैं आपसे कहता हूं कि पुराने सुखों से नए दुख भी बेहतर हैं, क्योंकि नए नए होते हैं, उसमें एक नई जिंदगी आती है। बोतला हो जाता है, उसमें कोई भी रास नहीं होता है पुराना सुख। इसलिए कई बार होता है कि अपने सुखों से घिरा आदमी नए सुख में इजाद करता है, खोजता है। वह सिर्फ इसलिए खोजता है कि अब नया सुख नहीं मिलता तो नया दुख ही मिल जाए। आदमी शराब पी रहा है, वेश्या के घर जाता है, वह नए दुख खोज रहा है। नया सुख तो नहीं मिलता तो नया दुख ही सही, कुछ तो नया हो जाए। नए की उतनी तीव्र प्राणों की आकांक्षा है, लेकिन वह पुराने ही अपेक्षा वाले लोग हैं। इसीलिए सूत्र आपसे कहता हूं कि पुराने की अपेक्षा न करें। और कल सुबह अगर पत्नी उठकर छोड़कर घर जाने लगे तो एक बार भी मत कहें कि अरे तूने जो वादा किया था, कौन किसके लिए वादा कर सकता है।
तब उसे चुपचाप घर से विदा कराएं। जिस प्रेम से उसे लाए थे उसी प्रेम से विदा कराएं। यह विदा भी स्वीकार कर लें कि नए की सदा संभावना है। पत्नी 24 घंटे पूरी जिंदगी के लिए साथ रहे कि यह जरूरी है क्या? रास्ते मिलते हैं और अलग हो जाते हैं। मिलते वक्त और अलग होते वक्त इतना परेशान होने की बात कुछ है क्या? लेकिन नहीं, बड़ा मुश्किल है कि विदा होना, जो कि हम कहेंगे कि जो पुराना था उसे स्थिर रखना है और सब पुराने को स्थिर रखना है। नया जब आए तब उसे स्वीकार करें और पुराने की आकांक्षा न करें। तीसरी बात, कोई और आपके लिए नया कर सकेगा, आपको ही करना पड़ेगा। और ऐसा नहीं कि आप उसी पूरे दिन को नया कर लेंगे या पूरे वर्ष को नया कर लेंगे, ऐसा नहीं है। एक एक कण, एक एक क्षण को नया करेंगे तो अंततः पूरा दिन, पूरा वर्ष भी नया हो जाएगा। आपके लिए नव वर्ष की मंगल शुभकामनाएं।